क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए क्या बनाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। तो चलिए पहला हम लोग बना लेते हैं किस तरह की ये फिसलन पट्टी बना रही है। क्या है फिसलन पट्टी, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पे है और वो भूमि के साथ कितना पे झुका हुआ है, तो भूमि के साथ कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी ये भूमि का तल ऐसे मिला देते हैं, समझ गए ना। चलिए इसको थोड़ा बना देते हैं अच्छे से। देखिए ये कितना झुका हुआ, ये भूमि का तल हो जाएगा और इस पे ये कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है इसमें कि जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है ना, 1.5 मीटर ऊंचा इसका शिखर है, यानी कि ये वाला हिस्सा 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं ABC, समझ गए। चलिए आगे क्या कर रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। चलिए तो ये भी हम लोग बना लेते हैं। अब की बार ये 1.5 मीटर था ऊंचा और ये अब की बार कितना है, 3 मीटर रखना है। ठीक है, बड़े उम्र के बच्चों के लिए, और जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये 60 डिग्री कोण बना रहा है और ये जो है इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है भूमि के पास से कितनी है, 3 मीटर है। चलिए 3 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि इस AC की लंबाई निकलना है। ऐसा इसमें PQR लिख दें, PQR यानी कि आपको इस फिसलन पट्टी PR की लंबाई, तो मान लीजिए इस फिसलन पट्टी की लंबाई x है, x मीटर, और ये जो PR जो है ये फिसलन पट्टी जो है इसका मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, तो यहाँ मानना होगा कि माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में x, समझ गए, x मीटर। अच्छा दूसरा क्या है, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में y मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फिगर है, दोनों को एक एक करके निकाल लेना है। चलिए तो एक एक करके यहाँ हम लोग देखते हैं। पहले के लिए देखिए यहाँ लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो देखिए आपके पास ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, ये ना करना है। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा लगेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, यही ना होता है। यानी कि यहाँ लगा देंगे साइन 30, यानी कि हो जाएगा आपका BC और बटा में AC। तो साइन 30 का मान तो आप जानते हैं, साइन 30 का कितना होता है, तो 1/2। अच्छा BC, तो BC का दिया है 1.5 और बटा में AC का मान कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर आ गया 1.5 दूना 3 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले जो फिसलन पट्टी थी 5 साल के कम बच्चों के लिए, वो उसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। अच्छा दूसरे पे चलते हैं, तो यहाँ भी लेंगे त्रिभुज PQR में। तो PQR में देखिए आपको कौन सा लगाना होगा, तो वही साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ साइन 60 लगेगा ना, साइन 60, तो यहाँ हो जाएगा QR, लंब इसका QR है और बटा में PR। चलिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और QR का वैल्यू है आपके पास 3 और बटा में PR, तो PR का है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3y बराबर में 6।
3 दूना 6 हो जाएगा ना। अब चलिए ये √3 को भाग में ले जाइए, यानी y बराबर हो जाएगा 6/√3। परिमेयकरण करेंगे ना, √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, यानी कि y बराबर 6√3/3। तो यहाँ 3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी कि 2√3 मीटर इसका आ गया। तो दोनों की आ गई, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए छोटे फिसलन पट्टी लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लिख देते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया था आपका, 3 मीटर ना। अच्छा, दूसरा आ गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में आ गया 2√3 मीटर। समझ में आया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन